नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अगस्त 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, और साथ में ही मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? ए खेल मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर है डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। IT मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है। बेशक्ति 32 बिट और बेगा 64 बिट नाम से दो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और बेगा को IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो दो कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर अभी निर्मित किए गए हैं या विकसित किए गए हैं? शक्ति और बेगा। और इस पहल से जो है भारत में नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो IT मंत्रालय ने जो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। ए देवेंद्र बख्शी, बी गीता अग्निहोत्री, सी रितेश शुक्ला या डी रामचरण मीणा। तो इसका आंसर है सी रितेश शुक्ला। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है, इन्होंने रितेश शुक्ला को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि NIPL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, तो जो NIPL है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, वह है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जो भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पेशकश और तकनीकी कौशल को विदेशी बाजार में ले जाने को और उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और सिस्टम के तहत जिन तकनीकों का निर्यात किया जाना है वे NPCI के अन्य प्रस्तावों के अलावा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, कार्ड भुगतान नेटवर्क, रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। NIPL अन्य देशों के साथ मिलकर भुगतान प्रौद्योगिकी का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी निभाएगा। ठीक है, तो रितेश शुक्ला को NPCI, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राईफूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाने वाला है? ए खेल मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका आंसर है डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड या ट्राईफूड प्रोजेक्ट की जो है लागू करेगा,
और सरकार ने आवासीय तौर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर और महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीय प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है। और इस पहल को आदिवासी वन उत्पादकों द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज एमएफपी के उचित उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में सुधार करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एमओएफआई के सहयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय उसने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके तहत ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लागू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड कंपनी ने कौन सा रॉकेट विकसित किया है? ए गरुण, बी पिनाका, सी तेजा या डी मारक? तो इसका आंसर है बी पिनाका। जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ईईएल है, इसने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। और यह विकास केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल की एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और आयुध निर्माणी बोर्ड ओएफबी पर निर्भरता को हटा देगा। ठीक है, अभी जो है कोई भी जो रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वह किसके द्वारा निर्मित होता है? आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा। लेकिन यह जो रॉकेट है यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किया गया है। और 19 अगस्त 2020 को पोखरण में एक फायरिंग रेंज में रॉकेटों का जो है परीक्षण हुआ। निजी क्षेत्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद रॉकेटों का निर्माण किया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा कौन सा रॉकेट बनाया गया है? पिनाका। और यह जो कंपनी है यह एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? ए मार्क सेल्वी, बी रॉनी ओसुल्वान, सी काइलन विल्सन या डी नेल रॉबर्टसन? तो इसका आंसर है बी रॉनी ओसुलिवान। हाल ही में इंग्लैंड के रॉनी ओसुलिवान हैं, इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। और इन्होंने इंग्लैंड के ही काइलन विल्सन को 18-8 से हराकर 44 वर्ष की उम्र में छठी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए चंदन मेहरा, बी आदिल शेख, सी जगदीश नवारा या डी राजीव कुमार? तो इसका आंसर है डी राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत में जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा की जगह लेंगे। और अशोक लवासा जो है इन्होंने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था और इन्हें एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, तो भारत में अब जो चुनाव आयुक्त हैं वह कौन बन गए हैं? राजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? ए 22, बी 44, सी 66 या डी 88? तो इसका आंसर है बी 44। तो जो भारतीय रेलवे है इसने हाल ही में 44 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। और इनका टेंडर क्यों रद्द किया गया है? तो इन ट्रेनों को बनाने के लिए भारतीय कंपनी के साथ एक चीनी कंपनी के संयुक्त उपक्रम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। और जल्द ही जो है ट्रेनों के निर्माण के लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर निकाला था और जिसमें चीनी कंपनी द्वारा बोली लगाए जाने के कारण इसका टेंडर जो है रद्द
कर दिया गया है और अब नया टेंडर निकाला जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर है ए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित किया गया है। और अब देखते हैं कि NHAI क्या है। तो NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ जो है एक साझेदारी की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, या डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है बी नेपाल। तो जो फ्लिपकार्ट है इसने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ साझेदारी की है और इसके तहत जो है नेपाल में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है बेचे जाएंगे। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ा। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना जो है 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। इसके जो स्थापक हैं या संस्थापक हैं जो वह हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। किसके? फ्लिपकार्ट के। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी बांग्लादेश। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान चलाया गया हुआ किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। और क्यों चला गया है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है और यह अभियान जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ